चलिए जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ये जो हम डायग्राम देख पा रहे हैं, ये इसमें जो ऑर्गन्स हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और जो ह्यूमन डाइजेशन है वो शुरू होती है माउथ से और थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए लास्ट जो पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ से फूड जो है वो स्टूल की फॉर्म में इजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एनस। तो एनस तक जो है ये माउथ से लेकर जो है फूड डाइजेशन चलती है। और इसमें जो देख रहे हैं माउथ, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियाज, चाहे गॉल ब्लैडर भी हो गया, ये लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव हिस्सा पार्ट जो सिस्टम है उसका हिस्सा है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो डाइजेशन है वो शुरू होती है माउथ में। और माउथ कैविटी जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी में क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इसको कहते हैं बकल कैविटी, जिसमें टीथ और हम टंग देख पा रहे हैं, ये होती है बकल कैविटी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर यहाँ माउथ में होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो टीथ क्या करते हैं, कट करते हैं फूड इनटू स्मॉलर पीसीज। इसके अलावा चीव करने में मदद करते हैं, चुबाने में, और ग्राइंड करने में मदद करते हैं फूड की। तो जो टीथ हैं किसी तरह का कोई केमिकल प्रोड्यूस नहीं करते, वो क्या मदद करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं फूड की। उसके बाद जो है सैलिवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, और इन सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं, ब्रेक डाउन में मदद करते हैं, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड जो सलाइवा करता है। तो जो टंग होती है बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो वो क्या करती है, हेल्प करती है मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड। तो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में टंग जो है वो मदद करती है। तो ये सलाइवा क्या होता है, ये वाटरी लिक्विड होता है जो कि फूड को वेट करता है, गीला करता है फूड को, जिसकी वजह से क्या, जब फूड गीला हो जाता है हमारे माउथ में तो वो इजीली स्वालो करने में, निगलने में जो है वो फिर उससे मदद मिलती है, वेट फूड इजीली स्वालो हो जाता है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं माउथ में, वो क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन में मदद करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो ह्यूमन सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, अमाइलेज एंजाइम। इसके अलावा लाइसोजाइम भी होता है और लिंगुअल लाइपेज भी होता है। तो सैलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करने में मदद करता है फूड को, जो फूड में कौन सा, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है, स्टार्च फूड का हिस्सा होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको डाइजेस्ट कौन करता है, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम करता है इनटू शुगर, सिंपलर फॉर्म में इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा होते हैं स्टार्च और सेलुलोज। लेकिन ह्यूमन बीइंग में हमारे में इस तरह का कोई एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। तो जो फूड में जो एक सेलुलोज होता है, दूसरा होता है स्टार्च। तो स्टार्च को जो है वो अमाइलेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो है बकल ये माउथ में ही दूसरा जो एंजाइम सिक्रीट होता है सलाइवा में होता है, वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमें जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया। अगर फूड में किसी तरह का फूड इन्फेक्टेड है और वो हम खाते हैं तो माउथ में ही जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और क्या करता है, हमें हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये एंजाइम भी जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड इसको भी सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एक होता है लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि फैटी एसिड्स को जो है माउथ में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। यूजली जो माउथ में होती है डाइजेशन वो किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, जो कि हम देख पा रहे हैं उसमें भी कौन सी, अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन करता है। तो कुछ ये जो है ये भी माइनर तौर पर जो है ये एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मदद करते हैं। तो इसमें जो लिंगुअल लाइपेज है ये फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है, स्पेशली ट्राइग्लिसरॉल जो होता है फैटी एसिड, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये लिंगुअल लाइपेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फेंट्स में, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें ये ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि
बट बच्चों में जो ये डाइजेशन, फैट डाइजेशन में जो मिल्क जो बच्चे कंज्यूम करते हैं, दूध, चूँकि छोटे बच्चे दूध पीते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब उन दूध में जो होता है ये फैटी एसिड्स होते हैं, वो माउथ में ही डाइजेशन करने में ये लिंगुअल लाइपेज बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चों को। तो मैं इसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन ईजिली हो जाती है, खासकर जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इस एंजाइम की वजह से मदद मिलती है। दस जो डाइजेशन की बात करें तो आप स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बिगन इन द माउथ इटसेल्फ। तो सबसे शुरू में ही क्या होता है कि माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, और किसकी डाइजेशन होती है माउथ में आकर, खासकर स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। लेकिन क्या होता है कि फूड जो है माउथ में कुछ देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है माउथ में। उसके बाद क्या होता है कि जब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, जब थोड़ा फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो स्वालो के ये किया जाता है, नीचे की तरफ जाता है बाय टंग्स एंड गोज डाउन टू द फूड पाइप कॉल्ड इसोफेगस, जिसको हम OESOPHAGOS इस तरीके से भी लिखते हैं, इसका स्पेलिंग ये भी है, जो इसोफेगस भी बोलते हैं, जिसको फूड पाइप का ही नाम है इसोफेगस। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फूड पाइप को और क्या कहते हैं, तो इसोफेगस या ओसोफेगस कहते हैं। तो फूड क्या है, फिर माउथ से टंग के थ्रू आ जाता है फूड पाइप में, जिसको बोलते हैं ओसोफेगस। तो ओसोफेगस फूड को लेके जाती है स्टोमक तक। तो जो वाल्स होते हैं फूड पाइप के, वो मस्कुलर होते हैं, उनमें मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रैक्ट भी होते रहते हैं ऐसे भी, और एक्सपेंड भी होते हैं वाल्स जो होती है इन इसकी फूड पाइप की। तो व्हेन स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है इंटर करता है फूड पाइप में, तो वाल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से फूड की मूवमेंट करते हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से फूड पाइप में जो मूवमेंट्स होती है मसल की, इसी की वजह से पूरी मूवमेंट एलिमेंट्री कनाल में जो है अनटिल मतलब एनस तक जो है इसकी मूवमेंट, फूड की मूवमेंट हो पाती है। तो किसकी वजह से होती है, इनकी जो कंट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन की जो मूवमेंट होती है ओसोफेगस की, उसकी वजह से हो पाती है फूड की मूवमेंट। तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट जो होती है, इस प्रोसेस जो फूड पाइप में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, इसका नाम होता है प्रोसेस का। तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या, फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड इनटू द स्टोमक। तो अब क्या है कि ये जो है माउथ से फूड पाइप के थ्रू फूड फिर कहाँ पर आ जाता है, स्टोमक। ये डायग्राम है किसकी, स्टोमक की हम देख पा रहे हैं। ये स्टोमक है, जे शेप्ड का होता है ये स्टोमक, और ये क्या देख पा रहे हैं, ये है इसोफेगस फूड पाइप जो आ रही है, और यहाँ पर जहाँ पर से ज्वाइन कर रही है, यहाँ पर एक मसल होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। ये मसल यूजली तो जब खाना आ जाता है स्टोमक के अंदर तो ये बंद हो जाता है, लेकिन किसी वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कभी ये जब ओपन रहता है तो फूड वापस इधर जाता है, पुश होता है, तो जिसकी वजह से हमें जो है वोमिटिंग होती है फूड की, जो कि फूड पाइप के थ्रू, जिसको इसोफेगस कहते हैं, इस तरीके से मूवमेंट होती है। और यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचता है स्टोमक के पास, तो यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मसल, यहाँ से ये जब अंदर जाता है फूड तो ये बंद हो जाता है स्फिंक्टर। तो ये लोअर इसोफेगस का वे होता है ये स्फिंक्टर मसल। तो होता क्या, जब फूड आ गया तो ये स्टोमक में, तो ये अपने आप ये क्लोज हो जाता है स्फिंक्टर मसल, जिसकी वजह से फूड वापस नहीं जा पाता। लेकिन किसी टाइम जो है क्या होता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये जो है ये स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, इस कंडीशन को बोलते हैं एंटी पेरिस्टालिस। तो उसकी वजह से वोमिटिंग होने का जो है चांस रहता है। तो अब क्या है कि जो मीडियम रहता है, जो इसमें स्टोमक में वो एसिडिक रहता है, और जो स्टोमक की वाल में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो स्टोमक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है जो है, तो वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टोमक में। तो इस गैस्ट्रिक जूस का ही जो है में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो ये हम देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर इमेज में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से फिर यहाँ पर भी मसल्स होते हैं, और उसके बाद जो है फूड स्टोमक के बाद जो है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो क्या है कि जब स्टोमक क्या है, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। जैसे पेट है हमारा,
ऐसे होते हैं, तो इसकी इस साइड जो है जो स्टोमक प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, जे शेप्ड का होता है ये। और फूड इज फर्दर जो डाइजेस्टेड होता है कि यहाँ पर स्टोमक में शुरू जब होता है तो फूड चर्न होता है, ऐसे घूमता रहता है जिस तरीके से मिक्सी में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, जहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं जैसे घूमता रहता है। इस तरीके से फूड जो है लगभग 3 आवर्स तक चर्न होता है स्टोमक में, और प्रॉपर जो है उसकी डाइजेशन होती रहती है। और फिर फूड जो है इनटू ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर पीसीज में, तो बन जाता है सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाती है। ये इस तरीके से फिर चर्निंग ऑफ जो है फूड का होती है स्टोमक में। इस तरीके से लगभग 3 आवर्स तक ये चर्निंग होती रहती है फूड की। तो स्टोमक में जो वाल्स होती हैं कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, इसमें होते हैं वाल्स में, स्टोमक के वाल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, और ये ग्लैंड जो हैं सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। तो ये 3 जो है गैस्ट्रिक जूस का जो है हिस्सा होते हैं ये सब्सटेंस। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस होने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या है, एसिडिक होता है। इसका अगर मीडियम पूछा जाए तो क्या होता है, एसिडिक होता है। उसका कारण क्या है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इस जूस में, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। और एसिडिक मीडियम की वजह से ही जो एंजाइम पेप्सिन है वो डाइजेशन कर पाता है प्रोटीन की। तो दूसरी बात यह है कि जो मेजरली जो डाइजेशन प्रोटीन की होती है वो कहाँ पर होती है, स्टोमक में। क्योंकि माउथ में हमने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की डाइजेशन होती है अमाइलेज एंजाइम के थ्रू। और जो पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन है वो पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, तो जो पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन है वो प्रेजेंट होता है स्टोमक में, और वो प्रोटीन की डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो उसको स्मॉलर पीसीज में कर देता है। तो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, स्टोमक। होता क्या है कि एक चीज़ हमें नोट करने की ज़रूरत है कि जो प्रोटीन डाइजेशन होती है जो कि एंजाइम कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। लेकिन ये पेप्सिन जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ही जो है ये फंक्शनल होता है, काम कर पाता है। तो जो फंक्शन ऑफ HCl है वो स्टोमक में क्या है कि एक तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसको एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, तो उसको एसिडिक बनाने में मदद करता है HCl। तो उसकी वजह से ही जो है ये फंक्शनल हो पाता है एंजाइम पेप्सिन, क्योंकि इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। दूसरा जो HCl का फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं हार्मफुल होते हैं फूड के साथ स्टोमक में आ जाते हैं, उनको मारने में भी मदद करता है। तो HCl 2 काम करता है स्टोमक में, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन जो है वो अच्छे से एक्ट कर सके, और दूसरा जो है अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारने में भी मदद करता है। तो म्यूकस का क्या हेल्प मिलती है, जो म्यूकस है वो क्या फंक्शन करता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वाल। जो स्टोमक के वाल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं वो खराब हो सकते हैं, उन वाल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद कौन करता है, म्यूकस करता है। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम बना रहता है स्टोमक में, जिसकी वजह से क्या है वाल वगैरह और स्टोमक खराब हो सकता है, लेकिन म्यूकस उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस इज नॉट सिक्रीट, अगर म्यूकस सिक्रीट ना हो तो जो HCl जो होता है वो इनर वाल जो होती है स्टोमक की उनको क्या कर सकता है, इरोड कर सकता है, जिसकी वजह से अल्सर बन सकते हैं। और की वजह से क्या है कि स्टोमक जो है वो खराब हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वाल वगैरह में, और अल्सर भी बन सकते हैं। तो जो फिर उसके बाद जब ये फूड यहाँ पर जो प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है फूड की, और फूड सेमी सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, तो फिर पार्शली जो डाइजेस्टिव फूड है वो फिर कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एग्जिट ऑफ फूड स्टोमक से रेगुलेटेड होता है बाई स्फिंक्टर मसल्स। तो यहाँ पर भी जो है स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि फूड फिर स्टोमक से उनके थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। क्या होता है, स्टोमक से पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो लेंथ होती है वो लगभग 6.5 मीटर के या उससे भी ज़्यादा का जो है
इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, किसमें, एक अडल्ट मैन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत लॉन्ग होती है। अगर लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है, जो डायमीटर होता है वो नैरो होता है। होती क्या है, नैरो इसका विड्थ होती है, लेकिन लेंथ के हिसाब से ये बहुत लंबी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अरेंज किसकी फॉर्म में होती है, साथ ही साथ में कॉइल की फॉर्म में। बैली में जो है वो इस तरीके से कॉइल की फॉर्म में ये जो है वो अरेंज होती है। ये हम देख पा रहे हैं जैसे, तो जैसे ये स्टोमक है, स्टोमक से स्फिंक्टर मसल के थ्रू जो है यहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर जाता है। तो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग काफ़ी जो एलिमेंट्री कैनाल का बहुत बड़ा जो है हिस्सा ये ऑक्यूपाई करती है। और इसमें क्या करती है कि ये कॉइल की फॉर्म में होती है, हम जिस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो एक चीज़ और नोट करने वाली बात यह है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, वैसे एनिमल जैसे को वगैरह, बफलो वगैरह हो गए जो कि ग्रास वगैरह खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर लेंथ की होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। तो उनमें सेलुलेज एंजाइम होता है जिसको डाइजेस्ट करते हैं। इसमें तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें सेलुलर डाइजेशन में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से ये जो है लॉन्गर लेंथ की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स एज कंपेयर टू जो कार्निवोर्स। तो जो कार्निवोर्स है, मीट ईटर जो है, फ्लैश ईटर जो एनिमल्स होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोर। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या करती है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है, जो फूड ऊपर चाहे माउथ में रह जाता है डाइजेशन से या स्टोमक में, यहाँ पर आकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन होती है, प्रोटीन की और फैट्स सबकी डाइजेशन यहाँ पर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, रिसीव करता है सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। इसके अलावा क्या है, 2 ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी यहाँ पर जो है रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैनक्रियाज, वहाँ से भी उनकी सिक्रीशन आती है। एंजाइम्स जो है वो मिलते हैं फूड डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो किससे, लीवर और पैनक्रियाज से। लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल। जैसे क्वेश्चन था कि गैस्ट्रिक जूस को कौन सिक्रीट करता है, तो वो होता है गैस्ट्रिक जूस। एसिडिक इन मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम का होता है, और साथ ही साथ में वो स्टोमक से होता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट। और लीवर कौन सा जूस करता है, बाइल जूस। क्वेश्चन आ सकता है कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो वो लीवर से होता है। तो जो बाइल होता क्या है, ये बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर का होता है, लिक्विड होता है ये, और लीवर में जो है ये बनता है। और उसके बाद ये क्या है, स्टोर कहाँ पर होता है, अगर गॉल ब्लैडर में। बनता लीवर में है लेकिन स्टोर आकर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये है लीवर, ये हमने स्टोमक पढ़ा, इसके पहले हमने ये इसोफेगस देखा, उसके बाद स्टोमक के बाद जो है ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। तो ये जो है लीवर है, और लीवर से ही जो है ये जो बाइल जूस सिक्रीट होगा, और आकर स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर हम देख पा रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है। और उसके बाद क्या, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, पैनक्रियाज है, जो कि पैरेलली जो है लाई करता है स्टोमक के नीचे होता है ये पैनक्रियाज। और लीवर की भी जो है सिक्रीशन जो है वो किसको मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। लेकिन जो लीवर है वो बाइल को सिक्रीट करता है, और फिर स्टोर आकर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिर क्या होता है कि जो बाइल है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है इसका, एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। और इसमें साल्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, फैट्स को डाइजेशन में मदद करते हैं, लिपिड्स को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। जो कि फूड में जो लिपिड होगा, फैट्स होंगे, उनको डाइजेशन करने में बाइल मदद करता है। तो इसके अलावा क्या होता है, जब बाइल परफॉर्म्स 2 फंक्शन, जो बाइल जूस जो सिक्रीट होता है फ्रॉम लीवर और गॉल ब्लैडर में वो स्टोर भी रहता है, उसके 2 फंक्शन है। एक क्या करता है, ये जो एसिडिक फूड स्टोमक से आता है उसको बेसिक बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। तो एसिडिक फूड को क्या बनाता है, कन्वर्ट करता है बाइल जूस बेसिक में, अल्कलाइन में कन्वर्ट कर जाता है, ताकि इजीली जो है वो फिर फूड वगैरह जो है वो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके,
खासकर जो है ब्रेक डाउन हो सके उसकी फैट्स की। तो ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, फिर बाइल जूस के बाद जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जब फूड क्या हो जाएगा, बेसिक बन जाए, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो बेसिक चीज़ों फिर आराम से ताकि उस पर एक्ट कर सकें। दूसरा क्या है, बाइल साल्ट जो है वो ब्रेक करता है फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो लार्ज फूड मैटर होता है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में भी ब्रेक डाउन करने में भी बाइल मदद करता है। तो बाइल साल्ट जो है वो जो फूड प्रेजेंट होते हैं उसको जो लार्ज पार्ट होता है फूड का उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कर देता है, ताकि एंजाइम्स इजीली एक्ट कर सकें और फूड को डाइजेस्ट फिर कर सकें। तो ये हमने पिक्चर में देखा। तो पैनक्रियाज जो है वो लार्ज ग्रेड होता है, जो कि क्या करता है, पैरेलल लाई करता है स्टोमक के, और स्टोमक के नीचे होता है, जैसे कि हमने देखा। ये क्या है, पैनक्रियाज है, ये वाला स्टोमक के पैरेलली लाई करता है और बीनीथ नीचे होता है ये पैनक्रियाज। और ये क्या है, लार्ज ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज भी सीक्रेट करता है जूस, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज कौन सा जूस को करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइक पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। और एंजाइम अमाइलेज जो है वो पहले भी हमने पढ़ा, माउथ में भी करता था जैसे, तो ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। और जो ट्रिप्सिन होता है पैनक्रियाटिक जूस में, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और जो एंजाइम लाइपेज भी होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस का हिस्सा होता है, वो लाइपेज करता है ब्रेक डाउन किसकी, फैट्स की, जो है फैट्स की एमल्सिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। जो इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल्स जो है, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन करने में मदद करते हैं फूड की। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा जो, उसको ग्लूकोज में सिंपलर फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, ये जो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड्स को ग्लाइसरोल में कर देते हैं। तो ये जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल हो गए, ये क्या है, इजीली जो है फिर डाइजेस्ट हो पाते हैं और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और सिंपलर फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस से डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है फूड का, वो कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज जो मैटर होता है इनटू सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है और इजीली जो सिंपलर फॉर्म में बन जाता है। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होती है फूड की। उस फूड की अब्जॉर्प्शन होती है, वो फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, कनेक्शन होता है उनका, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो फूड फिर बिल्कुल सिंपलर बन जाता है और वो ब्लड कैपिलरीज में जाकर फिर चला जाता है जो है थ्रू इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू। तो अब होता क्या है कि जब अब्जॉर्प्शन होती है फूड की, तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो मॉलिक्यूल ऑफ फूड इतना वो स्मॉल हो जाता है, तो स्मॉल की वो आराम से वॉल से पास हो पाता है। और इंटेस्टाइन की जो वॉल है, तो उसमें इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो इनर सरफेस होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें मिलियन ऑफ टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे इनर सरफेस होगी तो उसमें छोटे छोटे ऐसे जो है अगर देखें तो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, जिसको हम बोलते हैं विलाई। उन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, हम विलाई कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये जो विलाई है गिव्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। इन्हीं की वजह से जो है अंदर जो है बहुत सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करती है, विलाई होने की वजह से बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो लार्ज सरफेस एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मदद किसमें करता है, फूड की अब्जॉर्प्शन में। तो डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है वो इस वॉल्स के थ्रू जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू कहाँ चला जाता है, ब्लड में। यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी अगर एक सेक्शन लेते हैं तो इस तरीके से अंदर से ये ऐसे दिखेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन की
क्रॉस सेक्शन है ये, तो इसमें जो छोटा छोटा ये हम देख पा रहे हैं ये, तो उसमें से अगर एक को हम लेते हैं तो इसको, इस फोल्ड को एक को ले लिया, ये बहुत सारे फोल्ड देख पा रहे हैं हम ऐसे ऐसे, उसमें से एक को ले लिया तो इसको बोलते हैं विलाई। विलाई, तो विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे फिर ये प्रोजेक्शंस हैं जिसको बोलते हैं विलस, विलस बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, ये जो विलस है ये एपिथेलियल सेल का बना होता है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जो कि इनके थ्रू फिर क्या होता है, फूड जो है वो कहाँ पर चला जाता है, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है। तो जो ब्लड क्या करता है, ये जो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड होता है जो ब्लड में, उसको लेके जाता है थ्रू आउट द बॉडी, सारी बॉडी पार्ट्स में और सेल्स में जो है बॉडी के, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये एसिमिलेटेड फूड जो है फिर बॉडी के सेल यूज़ करते हैं और उनको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ग्रोथ और रिपेयर जो है बॉडी की हो पाती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, जो फूड में जो है, इसकी वजह से क्या होता है, फिर जब सेल्स में चला जाता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक डाउन इस फूड का होता है जब सेल में चला जाता है। तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी जो है कंज्यूम करते हैं सेल, और फिर क्या होता है, इस फूड की वहाँ पर फर्दर डाइजेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो डाइजेस्टेड फूड जो विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी, कुछ ऐसा डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि हमारी बॉडी उस समय यूज़ नहीं करती, इमीडिएटली यूज़ बनने के बाद जो है फूड को यूज़ नहीं करती, वो स्टोर हो जाता है जाकर लीवर में इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो कभी क्वेश्चन आता है कि फूड हमारी बॉडी में जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है जब वो ज़रूरत नहीं होती उसकी, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। और जब हम खाना नहीं खाते, भूखे होते हैं और फिर हम काम भी कर रहे होते हैं, तो कैसे कर पाते हैं, एनर्जी कैसे होती है, तो उसकी वजह से होती है क्योंकि ग्लाइकोजन फिर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बॉडी में, फिर वो यूज़ हो रहा होता है। तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो यूज़ होकर तब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जब बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी एनर्जी की, तो तब ग्लाइकोजन फिर यूज़ होता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो है एसिमिलेशन के बाद इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो डाइजेशन जिस फूड की नहीं होती, ये वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसको क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर पास ऑन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाइड होता है, लॉन्ग नहीं होता, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, बहुत लंबा और बड़ा पोर्शन माना जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी विड्थ जो है कम होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी विड्थ जो है वो वाइड होती है, उसी वजह से इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये जो छोटे अंदर कोयल की तरह छोटी अंदर है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर वाली ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, तो लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी विड्थ बड़ी नहीं होती, इस वजह से उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन लेंथ वाइज अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत लंबी हो। तो अब क्या होता है, जो वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर को। जब फूड जो है अनडाइजेस्टेड होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है उस फूड में उसको ऑब्जर्व कर लेती है वॉल जो होती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, अनडाइजेस्टेड फूड की। तो ये जो फूड है फिर क्या बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि अगर ज्यादा वेट है उसको वाटर ऑब्जर्व हो जाएगा तो फिर फूड क्या बन जाएगा, लगभग सॉलिड। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो लास्ट पोर्शन है इसको रेक्टम कहते हैं, और फूड कुछ देर तक यहाँ पर रहता है। तो रेक्टम जो है वो स्टोर करके रखता है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको कुछ देर के लिए, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है पास ऑन हो जाता है, एडजस्टेड होता है बॉडी से थ्रू एनस एज फीकल और स्टूल की फॉर्म में जो है, फिर ये एनस से फूड जो है वो बाहर जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, जो वेस्ट माना जाता है, वो फिर एनस से बाहर चला जाता है।
द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द स्टूल इज कॉल्ड इजेशन और डेफिकेशन, इसको बोलते हैं डेफिकेशन या इजेशन बोलते हैं। जो फूड अननेसेसरी फूड जो वेस्ट है वो निकल जाता है एनस से जब बाहर। तो एग्जिट ऑफ फीकल इज कंट्रोल्ड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर जो एक मसल होता है जो कि यहाँ पर, तो वो क्या करता है, फूड को यहाँ रोक के रखता है। ये बड़ी पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये रेक्टम है और ये एनस है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।